नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है, जहां एथिक्स कमेटी की मीटिंग चल रही है। खबर ही आ रही है, वहां हंगामा मच गया है, गुत्थम गुत्ती चल रहा है। आज ये घूस खाकर, गिफ्ट लेकर, पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में फंसी महुआ मोइत्रा के केस के ऊपर एथिक्स कमेटी की सुनवाई चल रही है। 2 लोगों को बुलाया गया है। महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर देहाद्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैं, उनको बुलाया गया था। दोनों संसद के अंदर पहुंच गए। जब देहाद्री से पूछताछ चल रही थी, उसी दौरान इतना बवाल मचाया विपक्ष के कुछ सांसदों ने। वही चेहरे जो पार्लियामेंट के अंदर उद्दंडता फैलाते हैं, कमेटी के अंदर भी अपना काला चेहरा इन्होंने दिखा दिया और बवाल। ये लोग तो सभ्यता पूर्वक किसी कमेटी में शायद बैठने लायक नहीं है, इतना बवाल मचा। लेकिन एथिक्स कमेटी के चीफ ने मामले को सुलटाया। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन लोगों ने हंगामा किया और क्यों हंगामा हो रहा है, इसके बारे में जानना समझना जरूरी है। क्योंकि सबूत तो मिल गए। सबूत इस तरह के मिल रहे हैं कि महुआ मोइत्रा चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगी। जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए, एक एक करके अपने आप वो सही साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा को घूस दिया, पैसे दिए, गिफ्ट दिया, दारू की बोतलें भिजवाई, वो तो सामने आकर के कह रहा है। नई कुछ जानकारी आई है, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन निशिकांत दुबे, इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। ये तो खुद में प्रखर प्रवक्ता है और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा रही है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, उसको जरा सुनिए। आई विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द कमिटी आस्क्ड मी टू प्रोवाइड। आई विल अपीयर बिफोर द कमिटी whenever it asks me to. I will submit all the documents. The truth is in the document. When asked about Mahua's allegations that Dubey submitted a fake degree in his election nomination paper, the BJP MP said that there is only one question: Mahua चोर है कि नहीं? Is Mahua a thief or not? मार्क करने वाली बात क्या है? निशिकांत दुबे ने एक ऐसी बात कह दी कि महुआ मोइत्रा को बचाने वाला पर्दे के पीछे से सामने में आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। सामने में आकर महुआ मोइत्रा को तो ना उनकी पार्टी, ना उनके पुराने मित्र राहुल गांधी वो बचाने के लिए आ रहे हैं। पर्दे के पीछे से इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन कोशिशों के ऊपर एक वज्रपात कर गए निशिकांत दुबे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, डॉक्यूमेंट्स डू नॉट लाई, और तमाम डॉक्यूमेंट जो हमसे मांगे जाएंगे हम देंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के तरह कि भाई आपके पास बैग आया, आपने पेमेंट किया या किसी और ने पेमेंट किया, और किसी और ने पेमेंट किया, आपके घर डिलीवर करवाया, तब तो यह गिफ्ट माना जाएगा। अगर एनआईसी की तरफ से वो दस्तावेज आ जाते हैं जिसमें यह मालूम चलता है कि महुआ मोइत्रा दिल्ली में थी और उनके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल दुबई से हो रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे, तो फिर कहां जाएगी महुआ मोइत्रा? और ये सारे दस्तावेज धीरे धीरे करके वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऑलरेडी एथिक्स कमेटी के पास है, और इसलिए जब एथिक्स कमेटी की बैठक हुई तो वहां विपक्षी सांसदों ने अपना चेहरा दिखाना चालू किया। पहले ये समझिए कमेटी में कौन कौन लोग हैं और किस किस पार्टी से हैं। कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। द लोकसभा एथिक्स कमेटी इज हेडेड बाय बीजेपी एमपी विनोद कुमार सोनकर एंड इंक्लूड्स विष्णुदत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल एंड सुभाष भामरे ऑफ द बीजेपी। इतने बीजेपी से हैं। वी
वेथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी एंड परनीत कौर कांग्रेस से, बालासोरी बल्लभानेनी YSRCP, हेमंत गोडसे शिवसेना, गिरधारी यादव JDU, PR नटराजन CPM, कुंवर दानिश अली BSP। ये है कंस्टिट्यूएंट एथिक्स कमेटी की। और जो खबर आ रही है कि जब पूछताछ शुरू हुई, क्वेश्चनिंग शुरू हुआ, तो देहाद्री से यह पूछा जा रहा था कि भाई आपने ये सारे जो जानकारी कहां से ली, क्या किया, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने ये कंप्लेन किया तो आपके पास क्या आधार है, वो अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन वहां पे हीटेड एक्सचेंज हो गया। ये दानिश अली वही है जो पार्लियामेंट के अंदर हमेशा चीखता हुआ नजर आता है। अभी बवाल मचा था इनमें और दिल्ली के एक सांसद के बीच, बहसबाजी हुई थी, गाली गलौज तक मसला चला गया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ ये उल्टी पुल्टी बातें संसद के अंदर करता रहा ये दानिश अली और कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी। जो खबर आ रही है कि ये उस पूरी मीटिंग के माहौल को खराब करने के लिए बहुत ही कुछ कह सकते हैं भड़काऊ बहसबाजी उन्होंने अंदर शुरू कर दी। फिर हुआ ये कि जो जानकारी आई कि सोनकर साहब जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड को, देहाद्री को कुछ देर के लिए बाहर रखा गया। फिर समझाया गया कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो पहला ही विटनेस आया है। और उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो फिर वापस उनको बुला करके पूछताछ की गई। मतलब आप कमेटी के अंदर भी बवाल करना चाहते हो, पार्लियामेंट नहीं चलना देना चाहते हो, बवाल करना चाहते हो, पार्लियामेंट के अंदर चिल्लम चौक और चीजों को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हो। और जब कमेटी में आपको बिठाया जाता है तो कमेटी के अंदर भी यही काम। और ये क्यों? क्योंकि ये जिन लोगों, जिसने घूस दिए, जिसने पैसे दिए, जिसने लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बारे में कुछ और नई जानकारी आई है। वो जानकारी सुनिए। इन ए शोन स्टेटमेंट, हीरानंदानी claimed that Moitra provided her parliament login and password for him to directly submit the questions which she would then present in the house। अब इस बात की तहकीकात ऑलरेडी हो चुकी, कंफर्मेशन भी हो चुका कि जो लॉगिन पासवर्ड जो है महुआ मोइत्रा का, वो खुद उसने दिया और वो सवाल डायरेक्टली डालते थे दुबई से, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उस सवालों के ऊपर उसको प्रेजेंट करने का काम महुआ मोइत्रा करती थी। ये सेटिंग थी और इसी चीज के लिए पैसे लिए जा रहे थे। और इसलिए कुल 61 क्वेश्चंस में महुआ मोइत्रा ने सिर्फ अडानी करके 50 सवाल पूछे, क्योंकि सवाल महुआ मोइत्रा के नहीं थे, वो सवाल महुआ मोइत्रा के फाइनेंसर के द्वारा पोस्ट किया जा रहा था। अब सबूत सामने, तो बचेगी कैसे? सिर्फ इस मसले में ना सिर्फ इनकी सदस्यता जाएगी, सांसदी जाएगी, बल्कि CBI नेशनल सिक्योरिटी के तहत जो है इस पे जांच की आदेश करेगी। बहुत बुरी फंस गई सिर्फ इस मसले में। घूस वगैरह तो बात की बात है, लेकिन उस बारे में भी क्या कहा? महुआ मोइत्रा wanted to quickly make a name for herself at the national level. She was advised by her friends and advisors that the shortest possible route to fame is by personally attacking PM Narendra Modi. Hiranandani alleged in the affidavit, Ms. Moitra thought that the only way to attack PM Modi is by attacking Gautam Adani, as both were contemporaries and belong to the same state of Gujarat, the affidavit said. बातचीत होने लग गई, जो डिटेलिंग महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड ने बताया कि दिन में ही बातचीत होती थी, क्योंकि हीरानंदानी की वाइफ भी नहीं चाहती थी कि महुआ मोइत्रा से बातचीत हो। बवाल मच जाता था कि अगर देख लेती थी कि भाई महुआ मोइत्रा का फोन आ रहा है देर में, तो घर में कलह। बताइए ये सब देश चलाएंगे कैसे? कैसे लोग हैं भाई?
इस तरह से देश चलेगा? इस तरह के लोग सांसद बनेंगे? तो दिन में बातचीत होती थी और घनिष्ठता इतनी कि भाई आज हमारा वो खत्म हो गया, वो भिजवा दो, आज एक साड़ी भिजवा दो, शॉल भिजवा दो, बैग भिजवा दो, जूते भिजवा दो, यही सब चल रहा था। तो इतनी घनिष्ठता थी। तो उसी पे उसने बताया कि ये बात सब चीज जो है कि एक प्लान के तहत किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना है, और इनके एडवाइजर्स ने बताया कि जो शॉर्टेस्ट वे जो है नेशनल लेवल पे छाने का, और यही चक्कर में ममता बनर्जी ने इसको दुत्कार दिया। अभिषेक बनर्जी ने दुत्कार दिया। टीएमसी के तमाम लीडर से कहने लगे कि अपने आप को बिल्कुल ममता बनर्जी के पैरेलल खड़ा करना चाह रही है दिल्ली के अंदर, इसीलिए वो इस तरह के एडवाइजर्स, और इनके ज्यादातर दोस्त जो हैं वो टीएमसी के नहीं, बाहर की पार्टियों के हैं। तो हीरानंदानी ने बताया कि उनके दोस्तों ने, एडवाइजर्स ने कहा कि सबसे सटीक तरीका जो है कि कम समय में एकदम बुलंदी पे पहुंच जाओगे, नेशनल फेम मिल जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली अटैक करो। और उसको अटैक करने के लिए जरूरी है कि तुम अडानी को अटैक करो, माल भी आएगा, काम भी होगा, नेशनल फेम भी होगा, तुम्हारे बैग्स वैग्स सारी चीजें जो है, तुम्हारे जो अय्यासी के जितने सामान हैं उसका भी प्रबंध अपने आप होता रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी थी। अब निशिकांत दुबे कह रहे कि सबके कागजात हैं, अब कागजात दिए जाएंगे। तो ये जो दानिश अली और ये जो उत्तम कुमार रेड्डी जो बवाल अंदर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि इनकी तो संख्या माइनॉरिटी के अंदर है। भाई 3 कांग्रेस के हैं, एक बीएसपी का ये हो गया, लेकिन वाईएसआर रेड्डी और बाकी दल के जो लोग हैं वो महुआ मोइत्रा के साथ नहीं है। मजा तो तब आता कि इस एथिक्स कमेटी में टीएमसी का भी कोई सांसद होता, तब खेल समझ में आता। तब जब पार्टी इसे छोड़ दी होती, एथिक्स कमेटी के अंदर टीएमसी के सांसद ही महुआ मोइत्रा का विरोध कर रहे होते, तब इनको समझ में आता कि ये पैसे खाकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना, गिफ्ट लेकर, लॉगिन पासवर्ड किसी और को देकर महुआ मोइत्रा ने कितना बड़ा जुर्म किया है। लेकिन अभी खेल बाकी है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, निशिकांत दुबे से पूछताछ चल रही है। वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले शख्स हैं। हमारी नजर इस खबर के ऊपर तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।